शाइस्ता, आपने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, आपकी शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी। क्या आपको अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आपकी दुनिया पूरी तरीके से एक तरीके से मिट जाएगी? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ और अचानक से ऐसा बड़ा तूफान एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में आया? आपकी उम्र भी बहुत कम है, आप कैसे इन तमाम चीज़ों को टैकल करती हैं? कैसे अपने आप को और खुद के हौसले को जोड़ के रखती हैं? नहीं मत बोलिए भैया। कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है। बोलिए शाइस्ता, बोलिए। दुनिया, जिंदगी मेरा तबाह हो गया, जिंदगी मेरी तबाह हो गई है। और बस यही चाहते हैं, अब यही उम्मीद रखते हैं कि वो लोग मुजरिमों को सजा हो। शाइस्ता, वो दिन दूर नहीं है कि मुजरिमों को सज़ा होगी, क्योंकि अब दफ़ा 304 से अब ये दफ़ा तब्दील होकर 302 फिर से लग गई है। अब वो दिन दूर नहीं कि जो तबरेज़ अंसारी के कातिल हैं उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन शाइस्ता, एक सवाल यहाँ पर ये करना मैं चाहूँगी और आपसे बार बार ये पूछने की मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मेरे लिए ये पूछना भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर तबरेज़ अंसारी की याद आती है तो आप कैसे अपने आप को संभालती हैं और पूरे परिवार को कैसे संभालती हैं? क्योंकि आपकी हालत हम देख पा रहे हैं कि कैसी हैं, आप कैसी थीं और अभी कैसी हो गई। आपकी नज़रें जो हैं वो ऊपर नहीं उठती हैं। क्या अभी भी कोई खला है, गम है, पूरी तरीके से आप उससे निकल नहीं पा रही हैं? गम तो है, ऐसा गम है कि जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। कंटिन्यू किया गया है, तो कहीं ना कहीं शाइस्ता और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं बस हम यही चाहते हैं कि जो ऐसे बेरहमी से मारा है बेकसूर इंसान को, बस उन लोगों को फांसी की तख्ता तक पहुंचाया जाए, उन लोगों को फांसी की सजा हो, तभी हम थोड़ा खुश रह पाएंगे। शाइस्ता, आपकी शादी 27 अप्रैल को हुई थी और 17 जून को यह हादसा पेश आया। महज 1.5 महीने का वक्त आपने तबरेज़ अंसारी के साथ बिताया। अब तबरेज़ इस दुनिया में नहीं है। आप कातिलों को सज़ा दिलाने की लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन इस बीच आपको किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये कहते हैं कि हर वक्त इंसान जिंदा रहकर भी मर रहा होता है। तो तबरेज़ अंसारी के कातिलों को एक बार फिर से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि दफ़ा 302 ही लगाया जाना चाहिए, यानी कि तबरेज़ अंसारी का कत्ल हुआ है। इससे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दफ़ा को तब्दील किया गया था, 304 लगा दिया गया था, 302 को तब्दील करते हुए 304 लगाया गया, जिसके बाद मुल्क के हर कोने में शुमाल से लेके मगरिब तक, मशरिक से लेके जुनूब तक हमने देखा कि इसको लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और तबरेज़ अंसारी के अहले खाना के साथ आवाज़ में आवाज़ बुलंद किया गया। और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार सवाल उठाता रहा कि तबरेज़ अंसारी के आखिर कातिल कौन है और तबरेज़ अंसारी का कत्ल हुआ है तो मुलज़मीन को सज़ा क्यों नहीं दिलाई जा रही और झारखंड सरकार आखिर क्यों मुलज़मीन को बचाने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने ख़ास मुबाहिसा भी इस पर मुनक़िद किया था और आज हमारे साथ तबरेज़ अंसारी की बेवा आयशा परवीन भी हैं, मौजूद हैं न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ तबरेज़ अंसारी के चचा, जिनका नाम मोहम्मद मसरूर आलम है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं और मुतमईन हैं क्योंकि अब 304 को 302 में तब्दील कर दिया गया है। तो उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शाइस्ता से एक बार फिर से सवाल करना चाहेंगे, हमारी आवाज़ शाइस्ता तक नहीं पहुंची थी। शाइस्ता, आपको आवाज़ हमारी अगर मिल पा रही होगी तो आपसे मैंने उस वक्त सवाल ये किया था कि 27 अप्रैल को आपकी शादी हुई, महज 1.5 महीने ये शादी चली। क्या आपको ऐसा कभी लगा था कि इतना बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो एक ही दिन के अंदर पूरी ज़िंदगी आपकी तब्दील कर देगा? अरे आप आइएगा तो। कभी नहीं सोचे थे ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। आवाज कम करो। बोलिए शाइस्ता, बोलिए। कनेक्ट नहीं होगा।
शाइस्ता, जिस दिन ये वाकया पेश आया था 17 जून के दिन पिटाई की गई थी तबरेज़ अंसारी को, जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या उससे पहले जो हम तक तफसीलात पहुंच पाई हैं कि उससे पहले जब वो अपनी फूफी जान से मिलकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया था आपको, उस वक्त क्या हुआ था, एक बार बताएंगी? जी उस वक्त फ़ोन किए थे, बातचीत हुई थी, आ रहे हैं बोले, और फिर और दोबारा कॉल नहीं आया। फिर सुबह जब कॉल आया तो ऐसे बता रहे हैं कि रास्ते में रोक के वो लोग मारपीट, खंबे से बांध के बहुत बेरहमी से मारा पीटा और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसे थाना भेज दिए गए। कितने बजे कॉल आई थी शाइस्ता तबरेज़ की, जब वो मिलने के बाद, फूफी से मिलने के बाद लौट रहे थे, जब आपको कॉल किया था उन्होंने? जी 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 कितने बजे कॉल पहुंची 10 थी? बजे के टाइम। 10 बजे रात को कॉल आई थी। शाइस्ता, आप 9-10 बजे के बीच से कॉल आया था। अच्छा, कॉल आया था, फिर उसके बाद पूरी रात वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी पिटाई की जा रही थी। फिर सुबह में कॉल किसकी तरफ से किया गया? क्या तबरेज़ अंसारी ने अपने ही नंबर से फ़ोन किया था दोबारा सुबह जब वो पुलिस थाने में पहुंचा दिए गए थे? नहीं, सुबह में वही जो मारपीट कर रहे थे वही लोग कॉल करवाए, वही लोग बुलवा करा रहे थे और मार के बुलवा रहे थे। अच्छा, तो जिन्होंने पिटाई की थी उन्होंने ही फ़ोन करवाया था तबरेज़ को कि बोलो? जी। फिर जब आप लोग को जब ये इत्तला मिली, फिर उसके बाद जब पुलिस स्टेशन आप पहुंचे तो किस हालत में था? गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कल एक इमेज भी पुलिस थाने की हम तक पहुंची है तबरेज़ अंसारी की। जब आप गए और अपनी आंखों से आपने देखा तो तबरेज़ अंसारी की हालत कैसी थी? पुलिस ये कह रही है कि हालत ठीक थी, थोड़ा सा उसको मेडिकल एड देने के बाद फिर जेल इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया था। जब आप लोग गए तो हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जी, बहुत खराब हालत था उनका, बेहोशी हालत में थे वो। तो आप लोग हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब हम लोग बोले कि हम लोग इलाज करवाएंगे तो बोलिए। तो वो लोग बोले कि इलाज नहीं, हम सवाल उठता है कि ऐसी इंतजामिया हमारी आखिर कैसे हो सकती है? और बोले कि कुछ नहीं हुआ है, बस सब नॉर्मल है। जी, सवाल यही उठता है कि ऐसी इंतजामिया हमारी कैसे हो सकती है और ऐसे पुलिस की तरफ से रवैये का इजहार कैसे किया जा सकता है जब एक ख़ानदान ये कह रहा होगा कि इसकी हालत नाजुक है, हमें सुपुर्द कर दीजिए। और ये भी हमारे